हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में हम। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो इसका सही आंसर है रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजरेसन रीजन से है, इसलिए पहले हम जो रीज़न है उसे पढ़ेंगे। क्योंकि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वो शर्मिंदा होगी। तो डांटना, बच्चों को डर में रखना, भय महसूस कराना, असुरक्षित चिंतित महसूस करना, ये तो सब गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों। एक मिनट, अच्छा एक मिनट देखती हूँ। अच्छा, सही से साथ में ध्यान नहीं दिया। जब छात्र क्यों, इसीलिए छात्र नहीं, कारण में लगाना है क्योंकि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही बात है ये तो, इसीलिए 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है शिक्षिका उसे डांटेगी या शर्मिंदा। अच्छा, ये ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो इसका जो है कि तीसरे क्वेश्चन का पहला आंसर सही है, ऑप्शन पहला सही है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? तो वो इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा, छात्रों को उसके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न देना। सही बात है, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को फिलिंग द ब्लैंक का उपयोग करना चाहिए। जो फिलिंग द ब्लैंक, तो इसमें दृष्टिबाधिता से बच्चा पीड़ित है तो इसमें ब्रेल लिपि काम आएगी। तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलता है और बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। क्योंकि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, इसीलिए प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। तो 22वां का जो है कि ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवाइगुत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेवाइगुत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कर रहे हैं ना, है ना, प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात हुई है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू टीच न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो पहला वाला है कि उदाहरण प्रस्तुत करना सही है, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना सही है, और धारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जो चौथा वाला है कि एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा पहला और पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, सिर्फ ये चौथा गलत हो जाएगा। तो इसलिए पहला वाला आंसर हमारा
सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लियो वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो लियो वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस के तहत देखते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोसेस इट मीन सहयोगात्मक प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला वाला सही हो जाएगा, यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। ठीक है, मतलब ये हो जाए कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन टू चिल्ड्रन, ये हमारा सही हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग? तो 27वां का हमारा दूसरा सही हो जाएगा कि एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो इसका दूसरा सही हो जाएगा, जो कि है एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक यह रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारा सही हो जाएगा। 27वां का हमारा दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, सॉरी दूसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अजरेशन और रीज़न है 28वें क्वेश्चन में। रीज़न में हम क्योंकि लगाएंगे। क्योंकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसीलिए लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ए और आर दोनों गलत है इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारा दोनों गलत हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। तो 29वां क्वेश्चन का हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं, उन्हें फिलिंग द ब्लैंक के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह फिलिंग द ब्लैंक होते हैं, ये जेंडर भूमिकाओं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। तो ये जो पहला वाला फिलिंग द ब्लैंक है, इसमें जेंडर भूमिकाएं भरा जाएगा, और जो ये लास्ट वाला है यह आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। तो हो जाएगा व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं, इन्हें जेंडर भूमिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट वीडियो में भी हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।